हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एंड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। कुछ साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जी ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन को मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। लेकिन क्या आंख बंद कर लेने से परेशानी खत्म हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है, और ठीक वही हो भी रहा है। इस समय अमेरिका, और ना सिर्फ अमेरिका, कनाडा भी उसके साथ में प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। लेकिन यह प्राकृतिक आपदा भी मुख्य रूप से देखा जाए तो किस वजह से सामने देखने को आ रही है? जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो क्या है वह आपदा? उसका मोटा मोटा नाम मैं आपको बताऊं तो उसे कहा जा रहा है बॉम्ब साइक्लोन। तो एक तरह से कहा जाए तो पर्यावरण के द्वारा अमेरिका पर जो एक हमला हुआ है उसे हम कह सकते हैं बॉम्ब साइक्लोन। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और देखेंगे महत्वपूर्ण कौन से पॉइंट्स हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके बाद एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को और करेगा मजबूत। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है और किस प्रकार से आई है, और मौजूदा स्थिति क्या है अमेरिका और कनाडा में। बॉम्ब साइक्लोन आखिर क्या है, इसे हम जानेंगे कि क्या है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है, और यह किस प्रकार से कितनी विनाशकारी हो सकती है, यानी कि क्या उसका प्रभाव हो सकता है। उसके बाद यह देखेंगे कि आखिर यह कब तक मौजूद रहेगी, इस साइक्लोन को कब तक अपने आप में समाप्त होने में या निष्क्रिय होने में कितना समय लगेगा, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को और करेगा मजबूत। तो चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है कि व्हाट इज बॉम्ब साइक्लोन। आखिर यह बॉम्ब साइक्लोन है क्या? सीधी सी बात है, अगर बॉम्ब साइक्लोन जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही आ गई है तो उसे जानना जरूरी हो जाता है। तो आखिर क्या है ये बॉम्ब साइक्लोन, उसके पहले जानते हैं मौजूदा स्थिति। मौजूदा स्थिति के बारे में मुख्य रूप से जानना है कि यूएसए और कनाडा में यह अपना प्रभाव दिखा रही है, यानी कि उसी क्षेत्र में यह अस्तित्व में आई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो अस्तित्व में आने का क्षेत्र है वह भी एक निर्धारित क्षेत्र लग रहा है। उसके बाद देखा जाए तो 60% आबादी जो यूएसए की है मुख्य रूप से, वह इससे प्रभावित हुई है। किस तरह से? मुख्य रूप से मैं बताऊं तो यह क्या है? बर्फबारी। बर्फबारी वाला एक तूफान है। तो एक ऐसी बर्फबारी जो कि बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से हुई हो, तो इसकी वजह से ना कोई अपनी पूरी तैयारी कर पाएगा कि उसे अपना जीवन किस तरह से निर्वाह करना है, ना तो उसे पता चलेगा कि आखिर यह अचानक कैसे आ गया। तो यही हुआ कि अचानक से यह बर्फबारी वाला तूफान आया, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, गैस आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से लोग घरों में कैद हैं, उसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है क्योंकि रास्ते पूरे बंद हो चुके हैं, पूरे रास्तों में बर्फ बिछी हुई है। ना तो रोड से कोई जा सकता है, ना तो ट्रेन से कोई इस समय जा पा रहा है, ना तो हवाई उड़ानें हो पा रही हैं। इस बर्फबारी वाले तूफान में हजारों फ्लाइटें अमेरिका में रद्द हो चुकी हैं। इस वजह से जो लोग अभी हाल में क्रिसमस मनाना चाहते थे वो नहीं मना पा रहे हैं, या तो अपने अपने घरों में रहकर ही मना रहे हैं। व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। किस प्रकार से? कि वहां पर लोग जब घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, तो वे किसी भी प्रकार से कार्य करने में समर्थ नहीं है, और जिसकी वजह यही है, यही प्राकृतिक आपदा। तो इससे हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं इस मौसम की मार से, जो भी इससे सीधे प्रभावित हो रहा है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए वो व्यवस्था नहीं है, या हीटर नहीं है, या आग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पर कोयला जलाकर लोग इस्तेमाल करते नहीं है, जिस तरह से अमूमन विकासशील देशों में किया जाता है। तो यही वजह है कि लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं यह फोटो भी, किस प्रकार से पूरा का पूरा घर एक ठोस बर्फ की चादर से ढका हुआ है, और यह स्थिति इस वक्त पूरे अमेरिका में है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में यह स्थिति बनी हुई है। अब अगली बात आती है कि आखिर यह क्या है। मुख्य रूप से जाना जाए तो मुख्य रूप से यह है कि एक चक्रवात, लेकिन इसका नाम क्या है? बम चक्रवात, बॉम्ब साइक्लोन। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक रीजन है। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी उत्पत्ति कहां होती है। मध्य अक्षांश में होती है, 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में होती है। अभी हम जिस अक्षांश की बात कर रहे हैं वो कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। अब देखिए, निम्न वायुदाब जो इसका केंद्र है, यह साइक्लोन है, इसके साइक्लोन के केंद्र में कौन सी वायुदाब होगी? निम्न वायुदाब होगी।
इसके से प्रभाव क्या होता है, खराब मौसम हो जाता है, बर्फीला तूफान आता है और इस तूफान की वजह से भारी बर्फबारी भी होती है और बारिश भी होती है, यानी कि दोनों स्थिति रहती है। और मुख्य रूप से बर्फबारी होती है। और बर्फबारी क्यों होती है, क्योंकि ये ठंड के मौसम में होता है। आपको याद रखना है चक्रवात जो है मुख्य रूप से किस मौसम में होता है, गर्मी के मौसम में, ठीक है। लेकिन यह जो बम चक्रवात है या बम साइक्लोन जिसे हम कहते हैं, यह शीत ऋतु में होता है। इन दोनों में यह अंतर है, इस बात को याद रखिएगा। और क्या यहां पे लिखा है, तीव्र मध्य अक्षांशी, मतलब बहुत ही तीव्रता से यह अस्तित्व में आता है और अपना प्रभाव दिखाता है। और चक्रवात की तरह, जैसे हरिकेन चक्रवात है उसी एरिया में आता है, वह बहुत विनाशकारी होता है, उसी प्रकार से यह भी उतना ही इंटेंस होता है। जो पूर्वानुमान करता है वह इसी वजह से इसे हाई अलर्ट में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जान माल का खतरा बना रहता है। और पिछले 2-3 सालों में यह बार बार देखा जा रहा है कि यह अस्तित्व में आ रहा है। अब बात आती है कि इसके कारण क्या है। कारण जो मुख्य रूप से देखा जाए तो जब ठंडी वायु का द्रव्यमान गर्म समुद्री जल के ऊपर की वायु से टकराता है। अब देखिए, एक तरफ से ठंडी वायु आ रही है, एक तरफ से गर्म वायु आ रही है, और यह जब दोनों आपस में टकराती है तो एक जगह पर फ्रंट बनता है। और उसके बाद बहुत कम समय में, यानी कि 24 घंटे से भी कम समय में 24 मिलीबार की गिरावट हो जाती है। वायुदाब में 24 मिलीबार की गिरावट 24 घंटे के अंदर, कम से कम 24 मिलीबार, इससे ज्यादा भी गिरावट हो सकती है। इतने कम समय में इतनी तेजी से जब वायुदाब कम होता है तो अपने आप में एक जो चक्रवात की, बॉम्ब साइक्लोन की स्थिति पैदा होती है, भीषण बर्फबारी वाली स्थिति पैदा होती है, जो कि काफी नुकसानदायक हो सकती है। इस त्वरित परिवर्तन को, इस तीव्र परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है, बम फटने की तरह माना जाता है, जिसको एक टर्म दिया गया है बॉम्बोजेनेसिस। बम फटने की जैसी स्थिति बन जाती है, इसको कहते हैं बॉम्बोजेनेसिस, ठीक है। मतलब बम, रियल में बम नहीं फटा है, लेकिन जिस तरह से बम फटता है कि तेजी से सब कुछ हो गया, उसी प्रकार से बहुत तेजी से तापमान नीचे गिरता है और उसके बाद बम साइक्लोन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो याद रखना है कि गर्म वायु का द्रव्यमान जब ठंडी वायु के द्रव्यमान से टकराता है तो ऐसी स्थिति होती है। शीत ऋतु के मौसम में होती है, यानी कि जो ठंडी वायु है उसके टकराने से बॉम्ब साइक्लोन का निर्माण तेजी से होता है, और होता ही है, उसका मुख्य रीजन है ठंडी वायु। लेकिन जहां चक्रवात की बात करें तो चक्रवात में उल्टा होता है, ठंडी वायु के मिलने से वह कमजोर पड़ता है चक्रवात, और यहां पे मजबूत होता है। अब यहां पे जो मिलीबार की मैंने आपसे बात की है, तो मिलीबार आपको पता होना चाहिए क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट कौन सी है, पास्कल, याद रखिएगा, एसआई यूनिट पास्कल, ठीक है। और ये एसआई यूनिट नहीं है, एकदम क्लियर रहिएगा। किससे नापा जाता है वायुदाब, बैरोमीटर से, ठीक है। अब देखिए यहां पर कोल्ड आर्कटिक एयर है, ये ऐसे आप देख रहे हैं आ रही है, और उसके नीचे से आप देखेंगे वार्म सी सरफेस है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद है। जब ये दोनों इस जगह पर टकराते हैं तो यहाँ पे फ्रंट बनता है, और यहाँ पे देखिए आप, तो क्या हो रहा है कि जो ठंडी हवा है गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है, और यह जो प्रोसेस होती है इसमें 24 घंटे के अंदर क्या होता है कि बहुत तेजी से वायुदाब कम होने लगता है। कहां पर, यहां पे, ठीक है। तो अब वायुदाब बहुत, इसके सेंटर में लो प्रेशर बनता है, ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। इसके सेंटर में कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर। अब बात आती है कि यह कोल्ड एयर जो इधर से आ रही है, यहां से जो गर्म वायु जा रही है और यहां टकरा रही है, यह अमेरिका का पूर्वी किनारा है, थल क्षेत्र में है। तो आप देखेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उसके होने की वजह है, एक मैंने आपसे शुरू में कहा था, जलवायु परिवर्तन एक बड़ी वजह है। जो जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम कहां पर होती है, जो क्षोभ मंडल है और समताप मंडल, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा के बीच में, यानी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जेट स्ट्रीम होती है। बहुत तेजी से बहने वाली हवा पृथ्वी में जो होती है, और कई किलोमीटर लंबी और कई किलोमीटर चौड़ी हवा होती है। तो यह जो है, क्या हो रहा है कि जो आर्कटिक एरिया है वहां का ग्लेशियर पिघल रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वह जो प्रेशर वहां पर, जो यह टेम्परेचर
बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर को बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघला और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि जेट स्ट्रीम कमजोर हो रही है वहां पे। वह जो जेट स्ट्रीम कमजोर हो रही है, उस जेट स्ट्रीम के कमजोर होने की वजह से हवाएं उसे पार करके आगे की ओर यहां बढ़ रही हैं और जाके इसके साथ टकरा रही हैं। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, अगर जेट स्ट्रीम कमजोर नहीं होता तो फिलहाल के लिए आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हुआ क्या है। एक तरफ से आर्कटिक की जो कोल्ड एयर है वो आई और एक तरफ से वार्म सी सरफेस की जो थी वो मिली आपस में, लो प्रेशर बना, सेंटर में क्या था, लो प्रेशर, और यह बहुत कम समय में वायुदाब को यहां पर कम होने की स्थिति देखी गई। ठीक है, कितनी, 24 मिली बार। ठीक है, अब आगे की बात आती है, इसका प्रभाव क्या है। प्रभाव की बात मैंने पहले भी आपसे कही थी, जो अमेरिका में अभी देखा जा रहा है। कैसे, जैसे कि सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ कि यातायात प्रभावित हुआ, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, व्यवसाय का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार से जितने भी आपको प्रभाव समझ में आते हैं वो सारे के सारे प्रभाव इसकी वजह से पड़ेंगे। अब बात आती है प्रभावों के साथ साथ कि आखिर यह कब तक रहेगा, आखिर यह कब तक अस्तित्व में रहेगा। तो इसका सीधा जवाब यह है, जो शोधकर्ता है उनका कहना यह है कि एक सप्ताह में सामान्य स्थिति बन जाएगी। अब बात वही है कि बनता भी बहुत जल्दी है और उसके बाद कुछ समय बाद सामान्य हो जाती है स्थिति। तो हमें अंदाजा लगा के रखना पड़ेगा किस दौरान ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे कि उस स्थिति से बचा जा सके। हालांकि हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि यह जो है जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में भारत नहीं है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि जो हरिकेन की मैंने बात की थी, उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में यह बॉम्ब साइक्लोन बना है, वहीं पे हरिकेन बनता है। हरिकेन क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है बहुत सारे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है उनका। जो हरिकेन है, हरिकेन सबसे ज्यादा विनाशकारी चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब दोनों में अंतर क्या है, मैंने आपसे पहले ही बताया था। जो हरिकेन है यह गर्मी के मौसम, मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में, यानी मौसम भी नहीं बोलें, गर्मी की ऋतु में, उस दौरान यह मुख्य रूप से अस्तित्व में आता है। यानी कि जो गर्म और नमीयुक्त वायु की आवश्यकता इसे होती है, ठंडी वायु के असर से यह प्रभावी नहीं रह जाता। लेकिन यहां पर बॉम्ब साइक्लोन में क्या था कि ठंडी वायु राशि यानी कि ठंडी जो हवा है उसका मिलना जरूरी है। ठीक है, मुख्य बात। अब यहां पे आप देखिए, अटलांटिक महासागर, कैरिबियाई समुद्र, मैक्सिको की खाड़ी, पूर्वी उत्तर प्रशांत महासागर और कभी कभी केंद्रीय उत्तरी प्रशांत महासागर, ये वैसे क्षेत्र हैं जहां पर हरिकेन की उत्पत्ति देखी जाती है। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि हरिकेन और बॉम्ब साइक्लोन अलग अलग हैं, अलग अलग ऋतु में यह अस्तित्व में आते हैं। बहुत सारी समानताएं होने के बावजूद इनमें असमानता मौजूद है, और किस प्रकार से कौन कितनी खतरनाक है वह आपको मैं बता ही चुका हूं। तो यहीं पर यह टॉपिक खत्म होता है। लेकिन एक अभ्यास प्रश्न आपकी तैयारी को करेगा बेहतर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। बॉम्ब साइक्लोन एक धीमी प्रक्रिया के द्वारा बनता है। हरिकेन बॉम्ब साइक्लोन से अलग होता है। बॉम्ब साइक्लोन मुख्यतः मध्य अक्षांशों में बनता है। बॉम्ब साइक्लोन में निम्न वायुदाब केंद्र होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।